हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीके टेक हब। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट बेसिक एंड माइक्रोसॉफ्ट हैक्स के बारे में। आज हम बताने वाले हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस। देर किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बताते हैं एक्सेल के बारे में, है ना। एक्सेल जो है बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। चलिए एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो स्टार्टिंग में समझने के लिए एक्सेल के इंटरफेस और उसके बुनियादी चीजों को समझना बहुत ही जरूरी होता है ना। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, ये देखो। इसमें एक अच्छी सी पिक्चर ले ली है मैंने, ताकि तुम्हें पूरा अच्छे से समझ में आ सके। ये देखो कंप्लीट। और भी को छोटा करके दिखाते हैं तुम्हें। समझ में आ रहा है ना, पूरा क्लियर ले लो। हाँ, ऐसे ऐसे। हाँ, और देखो पास करके। नहीं, हाँ अभी दिखा दो। ये जहाँ जहाँ एरो करेंगे वहां दिखाना। ये क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार। और ये क्या है? हमारा फॉर्मूला बार। और ये है हमारा रिबन। और इसको क्या बोलते हैं जो ऊपर की ओर है? इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। टाइटल बार। अब नीचे आ जाते हैं। ये है हमारा सेल। ये जो बने हुए हैं बॉक्स छोटे छोटे, देखो फुल स्क्रीन में देखो, इसमें सब छोटे छोटे सेल बने हुए हैं। इनको क्या बोलते हैं? सेल। और ये हमारा क्या है? कॉलम। इसको बोलते हैं हम कॉलम। और ये हमारा सेल है। ये कॉलम जो है, ये इतने कॉलम में देखो कितने सेल बने, 1 2 3, है ना। एक लाइन से सेल बने हुए हैं। और ये हमारी रो कहलाती है। देखो ये है हमारी रो। और नीचे ये होता है स्क्रॉल बार। इसको क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बार। ये होता है एक स्क्रॉल बार और ये होता है एक ये स्क्रॉल बार। ओके, गॉट इट स्टूडेंट्स। ये है फॉर्मेट एक्सेल का। ठीक है बेटा, ये एक्सेल सॉफ्टवेयर का पूरा फॉर्मेट दिया गया है। ये बेटा समझना सबसे जरूरी होता है। एक्सेल का ये पूरा फॉर्मेट दिया गया हो, जिसको आप लोगों को अच्छे से दिखा दिया है और समझा दिया गया। नेक्स्ट हमारा आप इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वर्कबुक एंड वर्कशीट। एक्सेल की जो मेन फाइल को वर्कबुक कहते हैं। एक वर्कबुक के अंदर कई पेज हो सकते हैं ना, जो जिसको बोलते हैं वर्कशीट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आती है रोज, कॉलम एंड सेल्स। कॉलम क्या होता है? वर्टिकल लाइंस, जो अक्षरों यानी लेटर्स ABC से पहचानी जाती हैं। और रोज क्या होती हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो नंबर 1 2 3 से पहचानी जाती हैं। और सेल क्या होती हैं? जहां एक रो और कॉलम आपस में मिलते हैं उसे सेल कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने दिखाया था, से क्या होता है और कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, उसकी पिक्चर मैंने इसमें ऐड कर दी थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला बार। स्क्रीन के ऊपर एक लंबी पट्टी होती है। स्क्रीन के सबसे ऊपर लंबी पट्टी होती है, ये देखो अभी दिखाते हैं। ये देखो जो लंबी पट्टी दिख रही है, ये हमारा फॉर्मूला बार। स्क्रीन के ऊपर एक लंबी पट्टी होती है जहां आप सेल के अंदर लिखा हुआ डेटा या फॉर्मूला देख और एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बेसिक डेटा और फॉर्मेटिंग। डेटा एंट्री और फॉर्मेटिंग। डेटा टाइप्स। सेल में आप टेक्स्ट, नंबर्स या डेट लिख सकते हैं। अभी जो दिखा रहे थे तुम्हें, उसमें क्या सेल सेल को दिखा रहे थे, उसमें क्या कर सकते हैं हम? टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, नंबर या फिर डेट लिख सकते हैं। बेसिक फॉर्मेटिंग क्या होती है? होम टैब का उपयोग करके आप फॉन्ट बदल सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं और बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटरमीडिएट लेवल फॉर्मूलाज एंड डाटा मैनेजमेंट। इस जब जब डाटा लिखना सीखा जाता है तो तब बारी आती है उस पर डेटा पर कैलकुलेशन करने की और उसे मैनेज करने की। एक्सेल के आपको हम बेसिक फार्मूलाज बताते हैं। एक्सेल के जितने भी फार्मूलाज हैं लगभग जो है इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं, है ना। हमेशा एक्सेल में कोई भी फार्मूला होता है हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होता है या फिर बराबरी के निशान से स्टार्ट होता है। जैसे कि सम का फार्मूला टोटल करने के लिए सम A1 से A10 तक, है ना। और नेक्स्ट हमारा एवरेज का औसत निकालने के लिए होता है इक्वल टू एवरेज। एवरेज करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे B1 से B10 तक, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद काउंट का फॉर्मूला लगाना होगा, तो कुल कितने नंबर हैं गिनने के लिए इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन C1 और C1 से C10 तक लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सॉर्टिंग या फिल्टरिंग या डेटा छाड़ना। सॉर्ट क्या होता है? अपने डेटा को क्रम में लगाना। जैसे ए से जेड या छोटे से बड़ा नंबर, या तो हम ए से जेड लगा दें या तो हम ऐसा क्रम बना दें जैसे छोटे से बड़ा तक लेकर जाएं क्रम को। ठीक है। और फिल्टर क्या होता है? फिल्टर बहुत बड़े डेटा में सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें देखना। जैसे एक लंबी लिस्ट में से सिर्फ दिल्ली शहर के कस्टमर को डेटा फिल्टर करना। ओके स्टूडेंट्स, जैसे बहुत बड़ा डेटा में से अपनी जरूरत की चीजें देखना होता है, वो फिल्टर करना कहलाता है। जैसे बहुत बड़ी लिस्ट हो एक, उसमें से दिल्ली शहर के कस्टमर को डेटा फिल्टर करना। और नेक्स्ट हमारा फ्लैश फिल।
अगर आपके पास एक कॉलम में पूरे नाम लिखे हैं जैसे कि राहुल कुमार और सुनील कुमार और वीरेंद्र कुमार, है ना, तो इन्हें अलग अलग करना चाहते हैं तो पहले सेल में राहुल लिखिए और अगले सेल में जाकर कंट्रोल प्लस ई प्रेस कर दीजिए। एक्सेल अपने आप पैटर्न समझकर बाकी नाम अलग अलग कर देगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा एडवांस लेवल ऑटोमेशन या एनालिसिस, एडवांस लेवल आने जा रहा है। इस लेवल में हम क्या है, बड़े डेटा को एनालाइज करने वाले हैं जो कि ऑटोमेटिक या स्वचालित करना सिखाता है। एडवांस लॉजिकल फॉर्मूलाज हैं इसमें कुछ, जैसे इफ स्टेटमेंट, कंडीशन के आधार पर रिजल्ट देने के लिए इफ स्टेटमेंट दिया जाता है। देखो एग्जाम्पल इसका इसमें दे रखा है, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, E5 इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे सेल्स को, कॉमा E5 स्टार यानी प्लस 10%, E5 इंटू, है ना, ये जो स्टार टाइम में दिख रहा है ये इस इंटू का फॉर्मूला है, इंटू 10% कॉमा 0। अगर डिपार्टमेंट सेल है तो 10% बोनस दो, नहीं तो 0 कर दो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा एक्स लुकअप या फिर वी लुकअप, किसी बड़े टेबल में स्पेसिफिक डेटा ढूंढकर निकालने के लिए। इसका यूज किस लिए होता है एक्स लुकअप और वी लुकअप का? किसी बड़े टेबल में जब स्पेसिफिक डेटा खोजना होता है या सर्च करना होता है तो क्या करते हैं, अब वी लुकअप की जगह नया और आसान एक्स लुकअप इस्तेमाल किया जाता है। पहले जो है वी लुकअप होता था, अब जो है एक्स लुकअप बना दिया गया है, जो कि ये वी लुकअप फॉर्मूला से काफी आसान होता है। सिंटेक्स इक्वल टू एक्स लुकअप, इन ब्रैकेट में कर देंगे लुकअप वैल्यू, कॉमा लुकअप एरे और कॉमा रिटर्न एरे, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये जो है उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो कि एक्सेल पे कभी काम किए हैं, है ना। जो बच्चे इसको अभी से पढ़ लेंगे वो आगे इन फ्यूचर में जो है एक्सेल जब सीखेंगे तो उनको बहुत ही आसानी होगी, या जब जो बच्चे एक्सेल सीख रहे होंगे उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और नेक्स्ट है हमारा पिवोट टेबल्स। पिवोट टेबल्स में क्या होता है, ये एक्सेल का सबसे पावरफुल टूल है। ये जो पिवोट टेबल है ये जो है एक्सेल का पावरफुल टूल है। अगर हमारे पास हजारों सेल्स, है ना, हजारों सेल्स डाटा जो पिवट टेबल की मदद से आप सिर्फ कुछ क्लिक्स में उसकी समरी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि इस महीने में किस प्रोडक्ट की कितनी बिक्री हुई, अगर मुझे निकालना हो कि इस मंथ में किस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा बिक्री हुई तो हम क्या करेंगे, पिवट टेबल्स के थ्रू निकालेंगे। जैसे कि अभी बताते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशन के हिसाब से सेल्स का कलर बदलना। जो स्टूडेंट्स फेल हैं, 33 से कम नंबर है, उनके सेल्स अपने आप रेड कलर के हो जाएंगे। और फोर्थ हमारा मास्टर लेवल ऑटोमेशन एंड मॉडर्न टूल्स। इसमें क्या होता है, मैक्रोस एंड वीबी। अगर आपको कोई काम एक्सेल में रोज रोज करना पड़ता है तो आप उसे मैक्रो रिकॉर्ड करके एक बटन प्रेस कर सकते हैं, क्लिक करते ही सारा काम खुद ब खुद हो जाएगा। डेली का डेली जो हम करते हैं उसको करना नहीं पड़ेगा, हम जैसे ही एक बटन को क्लिक कर देंगे वो डाटा अपने आप बदल जाएगा। एक बटन में बदल सकते हैं, क्लिक करते ही सारा काम खुद ब खुद हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम आता है हमारा पावर क्वेरी। पावर क्वेरी क्या होता है, अलग अलग फाइलों या वेबसाइट से डाटा को एक्सेल में लाना, अलग अलग वेबसाइट से डाटा को एक्सेल में लाना, उसे साफ करना और ऑटोमेटिक अपडेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे इन्हीं से बेटा क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया कि अलग अलग फाइलों या वेबसाइट से डाटा को एक्सेल में लाना या फिर उसे साफ करके ऑटोमेटिक अपडेट करने के लिए कौन सी क्वेरी का इस्तेमाल किया जाता है। कई सी क्वेरीज दी हुई होंगी उसमें, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना है पावर क्वेरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्सेल क्विक रेफरेंस यानी शॉर्ट कीज। शॉर्ट की इसकी दी हुई कंट्रोल प्लस सी या फिर कंट्रोल प्लस वी, ये आती है कॉपी या पेस्ट करने के लिए। ठीक है, शॉर्ट की हमारी इसमें दी गई कंट्रोल प्लस जेड, यानी अंडू, गलती सुधारने के लिए पीछे जाना होता है इससे, है ना। कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, जैसे मैं मुझसे कुछ गलती हो गई है या कुछ गलती से क्लिक हो गया तो कंट्रोल प्लस जेड कर देंगे, इससे जो है एक बार पीछे हो जाएगा, है ना। आल्ट प्लस इक्वल टू से क्या होता है, ऑटो सम, अपने ऊपर किसी भी संख्याओं को जोड़ना। सभी संख्याओं जो है जोड़ने के लिए इस आल्ट प्लस इक्वल टू का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, यानी फिल्टर ऑन ऑफ करने के लिए, फिल्टर ऑन ऑफ करना यानी फिल्टर हटाना या फिर लगाना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा F4 यानी रिपीट लास्ट एक्शन, यानी लॉग सेल रिफ्रेश। ओके स्टूडेंट्स, ये करेंगे कि दो पार्ट में बना लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर इसको हम नेक्स्ट पार्ट में अगले क्वेश्चंस रख देंगे, है ना। अगली डिफिनेशन जो भी है उनको हम नेक्स्ट पार्ट में रख देंगे, नहीं तो ये ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल अभी नया है।
है ना। एक्सेल जो है अभी काफी नया है और थोड़ा सा इसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इसी वजह से इसमें जो है हम कम ही टॉपिक बताएंगे आप लोगों को, और कुछ टॉपिक एक्सेल के कल बता देंगे। कल भी इसी टॉपिक से रिलेटेड पार्ट बनने वाला है ना बेटा। तो आज के लिए इतने ही टॉपिक हैं। अब जो भी आप लोगों को बताया है इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से। चलिए फिर रेडी हो जाइए एमसीक्यू बताने के लिए। ओके बेटा। एक्सेल फाइनल प्रैक्टिस क्विज। एक्सेल की फाइल या मेन फाइल को क्या कहा जाता है? वर्कशीट, बी वर्कबुक, सी सीट पेज, डी डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं? आप लोग कमेंट करके बताएंगे ए ऑप्शन करेक्ट है या बी करेक्ट है या सी करेक्ट है या फिर डी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल में वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं और इन्हें कैसे पहचाना जाता है? ए हमारा रोज जिन्हें नंबर 1 2 3 से पहचाना जाता है। बी हमारा सेल्स जिन्हें लेटर्स ए बी से पहचाना जाता है। सी है हमारा कॉलम्स जिन्हें लेटर्स ए बी से पहचाना जाता है। डी हमारा फॉर्मूला बार जिन्हें पट्टी से पहचाना जाता है। अभी ये मैंने बेटा बताया है वर्टिकल लाइंस के बारे में। आप लोग कमेंट करके बताएंगे ए बी सी डी इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन 3 हमारा, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कौन से सिंबल से स्टार्ट होता है? प्लस से या एट से या इक्वल से या फिर हैशटैग से? अभी ये भी मैंने बताया है, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि एक्सेल में जो है फॉर्मूला किस सिंबल से स्टार्ट होता है। 4 हमारा, अगर आपको सेल B1 से B10 तक की संख्याओं का एवरेज निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला सही है? अभी बेटा ये मैंने एवरेज का फॉर्मूला भी आप लोगों को बताया है कि इनमें से कौन सा सही है। ए इक्वल टू सम B1 से B10 तक इक्वल टू एवरेज B1 से B10 तक इक्वल टू काउंट B1 से B10 तक इक्वल टू एवरेज इन ब्रैकेट B1 से B10 तक। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 हमारा, एक्सेल में फ्लैश फिल स्मार्ट डेटा एंट्री का उपयोग करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का यूज किया जाता है? ए हमारा कंट्रोल F, बी हमारा कंट्रोल ई, सी हमारा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल और डी हमारा आल्ट प्लस इक्वल। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए करेक्ट है या बी करेक्ट है या सी करेक्ट है या फिर डी करेक्ट है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन 6 है हमारा, बहुत बड़े डेटा में से अपनी जरूरत की चीजें छांटकर देखने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? सॉर्टिंग बोलेंगे या फॉर्मेटिंग बोलेंगे या फिल्टरिंग बोलेंगे या फिर मैक्रो? इन चारों में से कौन सा करेक्ट है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अभी मैंने बताया है कि अगर मुझे कोई चीज छांटनी होगी तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे या फिर उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्पॉट सॉर्टिंग बोलेंगे, फॉर्मेटिंग बोलेंगे, फिल्टरिंग बोलेंगे या फिर मैक्रो? क्वेश्चन 7 है हमारा, हजारों रोज के बड़े डेटा को निचोड़ यानी सारी समरी रिपोर्ट तुरंत तैयार करने के लिए एक्सेल का सबसे पावरफुल टूल कौन सा है? प्राइवेट टेबल्स, फ्लैश फिल, एक्सलुकअप या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। और बेटा क्वेश्चन 8 है हमारा, एक्सेल में कंडीशन के हिसाब से सेल्स का कलर अपने आप चेंज करने के लिए क्या कहा जाता है, जिससे हमें निकालना हो कि कौन से स्टूडेंट फेल हुए हैं और कौन से पास हुए हैं। अगर जो स्टूडेंट फेल हुए हैं उनका जो है रो रेड कलर का हो जाएगा, जो फेल हुए हैं उनका कौन सा हो जाएगा? बेटा जो जो पूछा करें अच्छे से कमेंट करके बताया करो तुम लोग, ठीक है। ए है हमारा बेसिक फॉर्मेटिंग, बी हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सी है हमारा स्मार्ट फिल या डी है हमारा पावर क्वेरी? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। क्वेश्चन 9 हमारा, एक्सेल में ऊपर की सभी संख्याओं को अपने आप जोड़ने या फिर ऑटो सम के लिए कौन सी शॉर्ट की का यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस जेड का या फिर कंट्रोल प्लस स्क्वॉल का या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का या फिर F4 का? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन 10 है हमारा, अगर आपको एक्सेल में किसी काम का रोज रोज करना पड़ता है ना, जो चीजें हम एक्सेल में डेली डेली करना पड़ता है हमें जो काम, और आप उसे ऑटोमेट या फिर एक बटन में बदलना चाहते हैं, तो इसका यूज कैसे करेंगे? इसको बोलते हैं पावर क्वेरी या शॉर्ट फिल्टर या मैक्रोस एंड वीबीए या फिर एक्स लुकअप या फिर एक्स लुक अप। ओके स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे।
क्वेश्चन 11, एक्सेल में एक सेल का नाम या फिर एड्रेस जैसे B5 कैसे बनता है? ए ऑप्शन हमारा पहले रो का नंबर और फिर कॉलम का अक्षर मिलाकर, बी है हमारा पहले कॉलम का अक्षर फिर रो का नंबर मिलाकर, सी हमारा सिर्फ सीट के पेज नंबर से, डी है हमारा फॉर्मूला बार की पोजीशन से। ए, बी, सी या फिर डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। क्वेश्चन 12 है हमारा फॉर्मूला बार एक्सेल स्क्रीन। फॉर्मूला बार एक्सेल स्क्रीन पर कहाँ होती है और इसका मुख्य वर्क क्या होता है ना? फॉर्मूला बार स्क्रीन पर कहाँ होती है और इसका मेन वर्क आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया गया है इसमें ए बी सी डी, इन चारों में से कौन सा करेक्ट है? ए में है नीचे की तरफ सीट बदलने के लिए, बी है स्क्रीन के ऊपर सेल का डाटा या फॉर्मूला देखने और एडिट करने के लिए, और सी है हमारा साइड में स्क्रॉल करने के लिए, डी हमारा होम के अंदर फॉन्ट बदलने के लिए। ए, बी, सी, डी, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप लोग कमेंट करके बताएंगे हमें। क्वेश्चन 13 है एक्सेल में किसी सेल में आप किस तरह का डाटा लिख सकते हैं, है ना? आपको बताना है डाटा टाइप्स। ए सिर्फ नंबर्स, बी सिर्फ टेक्स्ट, सी सिर्फ डेट्स और डी हमारा टेक्स्ट नंबर ऑफ डेट्स तीनों। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। एक्सेल में जो है सेल में किस तरह का डाटा लिख सकते हैं? डेटा में नंबर लिख सकते हैं या टेक्स्ट लिख सकते हैं या डेट लिख सकते हैं या फिर तीनों लिख सकते हैं? आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 14 है हमारा, अगर आपको यह गिनना है कि कॉलम में कुल कितने सेल्स में नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन 15 है जो हमारा, इनमें कॉलम में कितने सेल्स में नंबर लिखे हुए हैं तो आप किस फॉर्मूला का यूज करेंगे? ए है इक्वल टू सम, बी है इक्वल टू काउंट, सी हमारा एवरेज और डी हमारा इक्वल टू इफ। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये चारों ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, क्वेश्चन 14 के कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, 15 हमारा अलग अलग फाइलों या वेबसाइट से डेटा को एक्सेल में लाने या उसे क्लीन करने और ऑटोमेटिक अपडेट करने के लिए किसका यूज होता है? ए है पीवॉट टेबल, बी है पावर क्वेरी, सी है फ्लैश फिल और डी हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए, बी या फिर सी और या फिर डी, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप लोग कमेंट करके बताने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा आंसर कीज का ऑप्शन। आंसर कीज इसमें दी गई हैं, आप लोग मैच कर सकते हैं कौन सा डाटा करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन, आज मैंने क्या किया है, जो ऑप्शन करेक्ट है उसको एक्सप्लेन भी कर दिया अच्छे से, ताकि जो कुछ बच्चे हैं उनको थोड़ा और अच्छे से, जो अभी बेटा जो क्वेश्चन 1 है हमारा वर्कबुक, इसमें क्या होगा, वर्कबुक एक्सेल की मेन फाइल को वर्कबुक कहते हैं और इसके अंदर के पेज को वर्कशीट कहा जाता है। जो हमारी एक्सेल की मेन फाइल होती है उसको बोलते हैं वर्कबुक, और उसके जो अंदर पेज होते हैं उनको क्या बोला जाता है, वर्कशीट्स। और क्वेश्चन 2 है हमारा कॉलम, करेक्ट आंसर क्या है हमारा, सी ऑप्शन, कॉलम्स जिन्हें लेटर ए बी सी से पहचाना जाता है, ए बी सी डी ई एफ जी ए टू जेड यानी, है ना। और इसमें एक्सप्लेन किया गया है वर्टिकल लाइंस को, वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहते हैं और जो ए बी सी अक्षरों से दर्शाई जाती है, जबकि हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज होती हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन 3 हमारा सी करेक्ट है। एक्सेल का नियम है कि कोई भी कैलकुलेशन या फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू के सिंबल से ही स्टार्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन 4 है हमारा, देखो जो क्वेश्चन 4 पूछा गया था एमसीक्यू में, इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि औसत निकालने के लिए एवरेज फार्मूले का यूज होता है और रेंज के लिए कॉलन लगाया जाता है। ठीक है, रेंज के लिए क्या लगाया जाता है, कॉलन। गॉट इट स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन 5 है हमारा कंट्रोल प्लस ई करेक्ट आंसर है। जो क्वेश्चन 5 पूछा गया था आपसे उसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी कंट्रोल प्लस ई। पैटर्न समझकर बाकी नेम या डाटा अपने आप अलग करने पर फ्लैश फिल के लिए कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट का यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 6 है हमारा फिल्टरिंग। ठीक है, क्वेश्चन 6 में हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, था फिल्टरिंग ऑप्शन करेक्ट था, क्योंकि बड़े डेटा में सिर्फ अपनी पसंद या जरूरत का स्पेसिफिक डेटा देखना, जैसे सिर्फ दिल्ली के कस्टमर यानी फिल्टर कहलाता है ना। दिल्ली के सिर्फ अगर मुझे कस्टमर चाहिए तो ये फिल्टर करना होगा ना, है कि नहीं स्टूडेंट्स? सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं किसी एक जगह का डाटा निकालूंगा
तो इसको क्या बोलेंगे, फिल्टर करना बोलेंगे, यानी फिल्टरिंग। और क्वेश्चन 7 में हमारा ए करेक्ट है। पिवोट टेबल्स, हजारों लाइनों के डेटा को कुछ ही क्लिक्स में समरी या रिपोर्ट में बदलने के लिए पिवोट टेबल सबसे पावरफुल टूल है। ओके बेटा, क्वेश्चन 8 हमारा करेक्ट है, वो करेक्ट है हमारा क्वेश्चन 8 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, किसी तय कंडीशन या नियम के आधार पर सेल्स का बैकग्राउंड या टेक्स्ट कलर बदलना कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाता है। क्वेश्चन 9 में हमारा करेक्ट है आल्ट प्लस इक्वल, क्योंकि आल्ट प्लस इक्वल दबाने से एक्सेल अपने आप ऊपर की सभी संख्याओं को जोड़ने के लिए ऑटो सम फॉर्मूला लगा देता है। और क्वेश्चन 10 हमारा करेक्ट है या नहीं बेटा? क्वेश्चन 10 में हमारा क्या करेक्ट है, रोज रोज के रिपीट होने वाले काम को रिकॉर्ड करके ऑटोमेटिक क्लिक करने के लिए मैक्रोस का यूज किया जाता है ना बेटा? क्वेश्चन 11 में हमारा करेक्ट है बी ऑप्शन, पहले कॉलम का अक्षर और फिर रो का नंबर मिलकर क्या होता है, सेल का नाम हमेशा कॉलम लेटर और रो नंबर से मिलकर बना होता है, जैसे कॉलम बी और रो 5 मिलकर B5 बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 12 में हमारा बी करेक्ट आंसर है। स्क्रीन के ऊपर सेल के डाटा या फार्मूला को देखने और एडिट करने के लिए फार्मूला और बार स्क्रीन के ऊपर एक लंबी पट्टी होती है जहां सेल का पूरा कॉन्टेक्ट या फार्मूला दिखाई देता है। और क्वेश्चन 13 में हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, टेक्स्ट नंबर और डेट्स तीनों एक्सेल वर्सटाइल है, इसमें आप टेक्स्ट नाम, नंबर्स, कैलकुलेशन के लिए डेट्स, तारीख या सब कुछ लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन 14 में हमारा करेक्ट आंसर है इक्वल टू काउंट। इक्वल टू काउंट फार्मूला सिर्फ उन सेल्स की गिनती करता है जिनमें नंबर्स लिखे होते हैं। और क्वेश्चन 15 यानी हमारा लास्ट ऑप्शन कौन सा करेक्ट था, पावर क्वेरी, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से डाटा को कनेक्ट करने, उसे क्लीन करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए पावर क्वेरी बेस्ट टूल होता है। ओके स्टूडेंट, गॉट इट? कोई भी कंफ्यूजन? बेटा कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही मेहनत की है। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन पहले निकाले जो बेसिक और इम्पोर्टेंट हैं, उसके बाद इनमें जो है एमसीक्यू क्वेश्चन निकाले। एमसीक्यू क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन भी अच्छे से कर दिया ताकि किसी भी बच्चे को कोई डाउट ना रह जाए, है ना? चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और सभी क्वेश्चन को कमेंट करके बताएंगे। और ये भी बताना बेटा ये वीडियोस आपको समझ में आ रही या नहीं आ रही है। ओके, गॉट इट स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।